अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही ज़रूरी मसले पर बात कर रहे हैं और वो है कि ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी क्यों करते हैं। आखिर जानवरों को ज़िबा क्यों किया जाता है, उनका खून क्यों बहाया जाता है। तो देखें, आज के इस पुरफितन दौर में जब हर एक चीज़ पर हमारे ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो हम सबको ये इल्म होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि आखिर इस किस्म के अहकामात हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्यों दिए हैं, इनमें बेहतरी क्या है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हमारे इल्म के इस सफ़र में बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हों। तो इल्म की बात की मैंने तो मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। इस हदीस पाक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में गए तो आपने देखा कि दो दायरों में लोग बैठे हुए थे। एक दायरे में ज़िक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह का ज़िक्र किया जा रहा था, और दूसरे दायरे में बैठकर इल्म सीखा जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दायरे में आकर बैठे और आपने फरमाया कि मुझे इल्म सीखने का हुक्म दिया गया है और मुझे मुअल्लम बनाकर भेजा गया है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इल्म सीखें और दूसरों तक इस इल्म को पहुँचाएँ। ये हम पर हमारे रब ने फ़र्ज़ करार दिया है। कुरान में हमें हुक्म दिया है कि हम अच्छी बात सीखें और उसे आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। हो सकता है कि कोई और अमल कर ले तो उसके बदले में हम भी बख्श दिए जाएँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, इसे आगे शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे भी फैलाइए। ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी क्यों करते हैं, बहुत ही प्यारी इसके पीछे एक तारीख़ है जो आज मैं आपको बताने लगी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ही प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद नहीं थी। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि या अल्लाह मुझे औलाद दे। आपको बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद से नवाजा, आपको बेटा अता किया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आप अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बुढ़ापे में अता किया था, तो आपको अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत थी। एक वक्त आया कि आपको ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी सबसे महबूब चीज़ अपने रब के रास्ते में कुर्बान कर दो। आप जब सुबह उठे तो आपने 10 ऊँट कुर्बान किए। रात को सोए तो फिर ख्वाब में हुक्म हुआ। आपके पास बहुत सारे जानवर थे, आपको जानवरों से बहुत मोहब्बत थी, आपने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। तो रात को सोए तो फिर दोबारा से ये ख्वाब देखा कि हुक्म हुआ कि अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे महबूब चीज़ को कुर्बान कर दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो आपने अल्लाह की बारगाह में 100 ऊँटों की कुर्बानी पेश की। अब क्या हुआ कि आप तीसरे दिन जब सोए तो फिर आपको ख्वाब में हुक्म दिया गया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रास्ते में अपनी सबसे महबूब तरीन चीज़ को कुर्बान करें। आप जब सुबह उठे और आपने अपने ख्वाब पर गौर किया, क्योंकि हर नबी का ख्वाब सच्चा होता है। आगे नबियों के वसीला से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनों के ख्वाब भी सच साबित होते हैं। तो ये वो नबी थे और वो ये पहचान गए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुझे हुक्म दिया जा रहा है। आपने जब गौर व फ़िक्र किया तो सामने देखा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे। तो आपको बहुत उन पे प्यार आया और उसी वक्त आपके अंदर से, आपके दिल ने, आपके ज़मीर ने आवाज़ दी और कहा कि मुझे जितनी मोहब्बत अपने बेटे से है और किसी चीज़ से नहीं। तो आपने अपने बेटे को अपने साथ लिया, वीरान जगह पर लेकर गए और वहाँ जाकर अपनी आँखों पर पट्टी बांधी, उनके हाथ बांधे और उन्हें उल्टा लिटाकर छुरी हाथ में पकड़ी। जब अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी पेश की और झुककर छुरी गर्दन पर चलाई, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन को कहा कि आप फ़ौरन जाएँ, पलक झपकते की देर में आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर जन्नत से एक मींढा लेकर जाएँ, एक छतरा लेकर जाएँ और उसकी कुर्बानी दें। तो फ़ौरन ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मींढा लेकर हाज़िर खिदमत हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हटाकर उनकी जगह पर जन्नत से लाया हुआ वो मींढा रख दिया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो वो मींढे की गर्दन पर चली और वो मींढा ज़बह हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन आवाज़ दी और कहा कि ए इब्राहीम, ए खलीलुल्लाह, ए अल्लाह के दोस्त, आपने अपनी दोस्ती सच साबित कर दी, आपने अपनी मोहब्बत सच साबित कर दी। ये आपका इम्तहान था और आप अपने इम्तहान में कामयाब हो गए। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि क़यामत तक आने वाले, दीन इब्राहीमी को मानने वाले, दीन हक़ को मानने वाले, अल्लाह की वादनीयत को मानने वाले और अल्लाह के हुक्म पर चलने वाले लोग क़यामत तक ये कुर्बानी देते रहेंगे। रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह अल हज में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दो। इसके अलावा सूरह कौसर में इरशाद फरमाया और नमाज कायम करो और कुर्बानी दो।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में आने के बाद हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर जानवर की कुर्बानी दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को कुर्बानी का हुक्म दिया। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम ईद उल अज़हा के दिन नमाज अदा करते हैं और इसके बाद हम घर जाकर कुर्बानी करते हैं, और जिसने हमारे तरीके पर अमल किया उसने अल्लाह को राज़ी कर लिया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी दी उसकी कुर्बानी सिर्फ़ घर वालों के लिए गोश्त है, इसके सिवा कुछ नहीं, यानी उसके लिए कोई अजर व सवाब नहीं है। तो कुर्बानी का तरीका यह है कि पहले ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी और नमाज के बाद घर जाकर कुर्बानी दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के इस पहले अशरा के आखिरी 3 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई भी इबादत इतनी महबूब नहीं है जितनी कि अल्लाह के नाम पर जानवर को ज़िबा करना। कुरान पाक में एक मौका पर इरशाद फरमाया है कि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुँचता, ना ही खून पहुँचता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है। वो जो परहेज़गारी, वो जो अपने रब के हुक्म की ताबेदारी होती है, और उस रब की रज़ा की खातिर जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होता है और उसी जानवर को हमारे लिए बख्शिश का वसीला बना दिया जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब तरीन अमल ये है कि ज़िलहज के आखिरी 3 दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर जानवर की कुर्बानी पेश की जाए।